जय गुरुदेव आप सब लोगों को इस नए एपिसोड में। राम तो घटघट का वासी है पार्ट 30। राम तो घटघट का वासी है भाग 30 के इस नए एपिसोड में आज सबका स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एन.के. पटेल जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को जय गुरुदेव। आपको भी जी सर बहुत बहुत जय गुरुदेव। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई। और अच्छा संयोग ये है कि आपने किसी नए साधक को, नए व्यक्ति को गुरुदेव के बारे में बताया और उनको जो दिव्य अनुभूतियां हुई या कहें पैरानॉर्मल, पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो उनको हुए, उसके चलते हुए उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे तब पता चला कि आपके मार्फत वो गुरु भाई जुड़े हैं। और जी ज्यादा देर तो बात नहीं हुई उनसे, लेकिन इस बहाने आपसे बात करने का मौका मुझे मिल गया और आपने एक ऑडियो अनुभूति भेजी थी आज ही, तो वो भी हम हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं के पार्ट 65 में शेयर कर रहे हैं जो जी सर, बुधवार को प्रसारित होता है। तो जी सर। मैं आपसे, चूंकि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, क्वालिफिकेशन वाइज एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, इसके अलावा और भी आपके पास जो डिग्रीज हैं उनके बारे में भी थोड़ा आप बता सकते हैं। और फिर ये भी बताएं कि आप कैसे गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की चरण में कैसे आए। जी सर। सर आपने मेरा भौतिक परिचय तो आपने दे दिया सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को। आध्यात्मिक परिचय ये है कि मैं जो है आईनाथ, आई श्री परंपरा के महायोगी जो हैं गंगाई नाथ जी महाराज, दादा गुरुदेव और पूज्य हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी का मैं छोटा सा एक शिष्य हूँ और उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ जो उनके इस मिशन में थोड़ा सा अपना गिलहरी प्रयास कर रहा हूँ जो भी कर सकता हूँ। जी अपना जो ये आध्यात्मिक सफ़र जो ये रहा सर, तो बचपन से ही हम लोग योगा और इस सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो 2002 में जब ये अपने रामदेव जी महाराज का जब ये सीडी वगैरह आई तो उनसे और ज़्यादा थोड़ा बल मिला, योग करने लगे हम लोग। और बीच में यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे बड़े संत हैं, क्रिया योग के बड़े संस्थापक रहे हैं लाहिड़ी महाशय जी से, उनसे परिचय हुआ और इस तरफ मैं काफ़ी आगे बढ़ा और गुरु दीक्षा के लेने के लिए छटपटा रहा था। साथ में थोड़ा-थोड़ा ध्यान करता था सुबह। तो एक बार जो योगानंद जी की जो है पुस्तक है, एक योगी की आत्मकथा, उसमें एक ज़िक्र आता है कि एक माता थीं जो किसी कारणवश अपना आत्महत्या के लिए जा रही थी, तो उनको अचानक से उनके गुरु प्रकट हो गए। तो मैं भी ऐसा सोचा करता था कि कभी दीक्षा लेने के लिए हम लोग कहाँ जा पाएँगे? कैसे करेंगे? क्या करेंगे? कितना अच्छा होता कि उन माँ की तरह मेरे भी जो पूर्व जन्मों के या कभी कोई गुरु रहे हों, तो आज अचानक से प्रकट हो जाएँ। जैसा कि आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि शिष्य में औकात नहीं है कि गुरु को ढूँढ सके, वो तो गुरु ही है, जो शिष्य जब उस लायक होता है तो वो प्रकट होता है। तो एक दिन अचानक किसी तरह यूट्यूब में मुझे गुरुदेव के प्रवचन सुनने का अवसर मिला और उसी के माध्यम से फिर धीरे-धीरे जब वो मैंने सारे प्रवचन सुने, तो उससे मेरा बहुत मन एकदम उनसे जुड़ने के लिए पता नहीं क्यों करने लगा। फिर आपकी भी सीरीज़ मैंने बहुत सारी देखी, उससे बहुत प्रेरणा मिली और धीरे-धीरे मैं आप ही के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके फिर सुबह-शाम ध्यान करने लगा। तो ये सन 2019 जून-जुलाई की बात है, जब ये सफ़र की शुरुआत हुई सर। जी सर। तो गुरु भाई आप 2019 से पहले भी गुरुदेव सियाग के संपर्क में आने की चेष्टा कर रहे थे, या जैसे हाँ जी, आपने। मैं क्रिया योग में जो है जुड़ने की मैं तो गुरु के लिए लालायित था, खोज रहा था, कैसे मिले, क्या मिले? तो सब जगह यही था कि जो है मैं क्रिया योग के लिए मैं दीक्षा के लिए हरिद्वार में भी मैंने बात करी, तो उन्होंने कुछ पैसे-वैसे का कहा कि इतना भेज दीजिए, ये है, वो है। किसी हिसाब से मेरा बात वो बनी नहीं क्योंकि अ, प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा समय भी नहीं मिल पाता था।
तो ऐसा लगता था कि अगर गुरु स्वयं प्रकट हो जाए और उन्हीं की तरह, जैसा कि मैंने पुस्तक में पढ़ा था, तो जब ऐसा हुआ कि जो है मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए लालायित रहने लगा, रात-दिन यही सोचने लगा कि गुरु दर्शन कैसे हों? तो फिर अपरोक्ष रूप से गुरु ने पकड़ा मुझे और ये तब से सिद्ध योग एक की अपनी यात्रा जो है शुरू हुई सर। जी, बहुत वैसे तो बहुत गुरु भाई-बहन हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या जी, मेडिकल जी। फील्ड में हैं, इंजीनियर्स हैं। तो आप एज़ अ डॉक्टर मतलब क्या इन सब चीज़ों में यकीन करते थे या करते अभी तो ख़ैर आप करते हैं, लेकिन क्या जुड़ने से पहले आप यकीन करते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ऑटोमैटिक योग सर हो जाए? बचपन से योग और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि थी सर। तो योग वगैरह, प्राणायाम वगैरह ये सब करते रहते थे। लेकिन जब इसमें गुरुजी ने ये बताया कि जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जो आपके लिए ज़रूरत है वही योग होगा। तो मैं यकीन तो नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं। कई गुरु भाइयों ने कहा अरे करके देखो, तो पता पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं। 1 महीना करके देखते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो सर जी, 10-12 दिन करते-करते हुआ, तो 12वें-13वें दिन इतना ज़बरदस्त योग हुआ, इतना ज़बरदस्त योग हुआ कि मैं जिस जगह बैठा था उससे 2 फुट दूर खिसक गया अच्छा, और सर इतनी तेज़ी से घूमने लगा और मैं रोकना चाहूँ तो रुक नहीं रहा सर, और जो टाइम माँगा था उसमें बंद हो गया। उसके बाद मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना मुझे हल्का, इतना अच्छा आनंद मिला मुझे कि मैं तो एकदम खुशी से नाचने लगा। पत्नी को जाकर के बताया कि अरे आज तो गज़ब ही हो गया। गुरुजी ने यह ज़बरदस्त योग कराया कि बस पूछो मत। तो जी। जो उस आनंद की अनुभूति मिली, वो लगातार जारी है सर, और बस मैं करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ और वाह, वाह! पूरा प्रयास रहता है कि इनको कभी मत छोड़ूँ। अब मेरी पत्नी भी करने लगी हैं, उनको भी जी, योगी क्रियाएँ पर होती हैं। अच्छा। जी सर। तो जैसा गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी एक एक अंदर का डॉक्टर है। एक जी, जी डॉक्टर सर, जी बाहर सर। है, एक अंदर है और दोनों को मिला जी, लोगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है। जी। तो एक डॉक्टर के नज़रिए से ये स्टेटमेंट आपको कितना जचता था पहले या अब नहीं, अब ये बात आपकी तो सोच में कैसा परिवर्तन आ गया? ये बात तो गुरुदेव ने बिल्कुल सही कही है कि बीमारी का जो प्रोसेस है, वो अंदर से चालू होता है। जी, जब आपकी जो ऊर्जाएँ हैं, वो अनियंत्रित होती हैं या उनकी ऊर्जा प्रवाह में कोई बाधा होती है, उसका सबसे मेन कारण मानसिक रोग है ना? मन से जो जो विचार जिसके बैलेंस नहीं होते, तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, सतोगुणी नहीं होते, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जाएँ हैं, वो अनियंत्रित हो जाती हैं और उसी के कारण धीरे-धीरे फिर भौतिक शरीर में वो रोग दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही कहते हैं गुरुदेव, क्योंकि आध्यात्मिक विषय में हम लोग पहले से भी ये सब पठन-पाठन करते रहे, तो उसमें ये सब चक्रों के बारे में और योग और अध्यात्म के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते रहे। तो ये गुरुदेव का बिल्कुल वचन एकदम सत्य है। जी गुरु भाई। और आपने मतलब आपके यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि इस व्यक्ति को जी, जी। बताओ, इसको रहने दो। तो जी, जी, ऐसा जी। कुछ होता है? हाँ जी, हाँ सर। जब कोई असाध्य रोगी आता है या वो चारों तरफ से थक-हार जाता है, बड़े-बड़े जगहों पे दिखा करके आता है, तो अंदर से ही प्रेरणा होती है कि गुरुदेव कहते हैं कि इसको बता दे तू, है ना? मेरा नाम लेकर के तू इसको बता। तो जी, मैंने अपनी प्रिंट कराई हुई है गुरुदेव की सब फ़ोटोज़ वग़ैरह, तो अच्छा। मैं बस उन्हीं का नाम लेकर के दे देता हूँ, गुरुदेव का मंत्र सुना देता हूँ। यदि बड़ी भीड़-भाड़ होती है तो उसमें मैं पेज पर लिख कर के दे देता हूँ एक छोटे से कागज़ पे कि ये आप यूट्यूब पे देखिए, आपकी मंत्र दीक्षा हो जाएगी। जी, तो आप इसको करके देखिए, सभी जगह से जब निराश हैं,
तो आप इसको भी करके देखो, आप बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर काटा है साल, 1.5 साल, 2 साल। आप इसको करके देखिए, जो आप करते हैं करते रहिए, साथ में इसको भी करिए जी और अवश्य आपका कल्याण होगा। तो बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं जिनको बहुत अच्छा लाभ मिला। जी जी जी। एक केस तो जो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा था, जो जी, जी। एक पेशेंट थे जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, कैंसर के जी, पेशेंट थे, वो अनुभूति आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि अब हम जी, आपको जी, देख नहीं पा रहे हैं, ऑडियो में और जी, जी, वीडियो में ये डिफरेंस होता है। जी जी, जी। सर ऐसा है कि मेरे एक मित्र थे, वो जो इसी शहर में आई सर्जन हैं, डॉक्टर नीरज। जी उनके पिताजी डॉक्टर नीरज चूँकि मेडिकल कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़े हुए हैं, तो एक दिन मिल गए, वो बताने लगे कि फादर को मेरे जो है कैंसर, ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है 1.5 साल पहले और उनका पीजीआई लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा है। जी और तो मैंने कहा आपने पहले कभी परिचय नहीं इस टाइप का कुछ बताया नहीं। फिर मैं एक दिन समय लगा कर के उनके घर गया, गुरुजी की फ़ोटोज़ लेकर के गया। उस समय उनकी बेटी भी थी, तो लगे हाथ उनको भी गुरु दीक्षा हो गई और वो भी गुरु की तलाश में बहुत थी, बहुत प्रसन्न हुई कि पता नहीं आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई। तो वो जो उनके फ़ादर थे, मेरे मित्र के, वो स्वयं भी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और उन्होंने पूरा जीवन अपना प्राथमिक जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, उसमें पूरा जीवन दिया, इस समय रिटायर हैं। और ये जब डिटेक्ट हुआ उसके बाद तरह-तरह का कीमो, रेडियो सब उनका हुआ और वो अपना जो है बेड पर पड़े हुए थे, उनकी आँखें बिल्कुल एकदम सूनी-सूनी सी जैसा एक मृत्युशैया पे व्यक्ति होता है। और खुद भी अपनी बेटी से कहा, "बेटा मैं तो 10-15 दिन का मेहमान हूँ, जीवन के कोई लक्षण उनके मतलब आशा कोई उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं तो घबरा गया लेकिन गुरुदेव का नाम लेकर के मैंने उनको बताया और ये जी भी था कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन बस गुरुदेव का नाम लेकर के उनको फ़ोटो पकड़ाई, उनको मंत्र सुना दिया। लगे हाथ उनकी पत्नी और बेटी की भी गुरु दीक्षा हो गई उस दिन हम्म और बस गुरुदेव के आशीर्वाद से बस उन्होंने नाम जपना लेटे-लेटे चालू कर दिया। जी और मैं तो चला आया, मुझे कुछ पता नहीं था कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये रक्षाबंधन वाले दिन जब उनकी बेटी यहाँ पे आई तो उनसे जो वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने जी बताया कि कमाल ही हो गया। जो 1.5 साल में कभी ये खाते-खाते दवाएँ, खाते-खाते चक्कर लगाते-लगाते अस्पतालों का ये हालत हो गई कि एकदम अब मरने के कगार पे आ गए थे। तो उन पे एकदम अचानक से कौन-सी ऊर्जा आ गई और बस उनके लगन लग गई थी कि दिन-रात बस गुरुदेव का मंत्र जाप, लेटे-लेटे ही और जी गुरु जी की फ़ोटो देखते रहते थे। जी तो उन्होंने बताया कि आज ये कंडीशन है कि वो अपना सारा काम लैट्रिन जाना, पेशाब जाना, सब अपने आप से उठ के चल के जो चल फिर नहीं सकता था आदमी, उसका ये सब परिवर्तन हो गया। अब अच्छे से खाना खा रहे हैं और खुद आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना होगा तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अब जी शेविंग कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, बहुत फ़ास्ट रिकवरी है। तो जी ये जी आश्चर्यजनक परिणाम है। और बिल्कुल चूँकि मैं आश्चर्य। उनको ये कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पाया क्योंकि मेरे पिताजी को भी टंग के ऐसे घाव थे, बड़े ज़बरदस्त घाव थे। 3-4 साल से डॉक्टर ए.के. बजाज हैं इलाहाबाद में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो इंडिया के जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट में से हैं। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, ये कंडीशन हो गई कि उनकी टंग में बड़े-बड़े घाव हो गए, एक बूँद पानी पीना भी मुश्किल था उनके लिए। तो हम लोग चूँकि प्रोफ़ेशनल्स हैं, घर पे ड्रिप वग़ैरह सब लगा के किसी तरह मेंटेन कर रहे थे, पानी पीना उनके लिए बिल्कुल ख़त्म था। अच्छा, इस कंडीशन के काफ़ी पहले मैंने उनको बताया था कि ऐसे-ऐसे अपने गुरुदेव हैं, आप ध्यान करिए, आप समझ लो कि अगर मैं साइंस का व्यक्ति, इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, 12 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, मैं आपसे अगर ये कह रहा हूँ कि आप ये करो, तो कुछ न कुछ तो दम होगा, कुछ मैंने देखा है, तो आप जी करो। उन्होंने पिताजी ने मेरे कहा कि ऐसा है बेटा मैं तो अपने माता-पिता को ही सब सब कुछ मानता हूँ, वही मेरे लिए भगवान है। मैंने कहा ठीक है, वो प्रथम भगवान तो वो है ही है, गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा जो जन्मदाता है, गुरु है।
जो कि दूसरा जन्म देता है, द्विज बनाता है। मैंने कहा आप करके देखो। तो उनको पहले समझ में नहीं आया। जब इस तरह की कंडीशन हो गई, वही मरता क्या ना करता, तो कहा कि बेटा सुना दे मुझको मंत्र। तो उनको सुना दिया, समझाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के बाद ही वो खाना खाने लगे, पानी पीने लगे, चमत्कार हो गया। चमत्कार। जो 3 साल से परेशान थे, और आपको मैं टंग की उनकी फोटो भेजूँगा, इतनी ज़बरदस्त फटी हुई थी कि एक बूँद पानी पीते अगर जीभ पे गिर जाता था तो एकदम चिल्ला उठते थे, इतनी। और हम लोगों को दिल में बड़ा कष्ट होता था कि कैसे इनको ठीक करें, इस प्रोफ़ेशन में होने के बावजूद। और वो जब 3 दिन में जब खाना खाने लगे, पानी पीने लगे, तो बस नतमस्तक हो गए हम लोग तो गुरुजी के सामने, ये चमत्कार हो गया। सच में हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं। बहुत दयालु हैं सर, बहुत दयालु। परम दयालु हैं और सर। एक और हुआ सर, फिर ये कोरोना के टाइम में उनको जो है बहुत ज़बरदस्त बुखार, सारे लक्षण वही थे, ऑक्सीजन लेवल डाउन। जी। फिर कहा कि जो है, अच्छा पिताजी का ये है कि जब सब कुछ ठीक-ठाक हो गया तो कभी-कभी छोड़ भी देते थे। तो मैंने हमेशा जब भी फ़ोन पे बात होती थी या मैं जाता था तो मैं कहता था मंत्र जाप कर रहे हैं कि नहीं? याद दिलाता रहता था। हाँ, हाँ, जी। बिल्कुल कर रहा हूँ, सुबह-सुबह रोज़ करता हूँ। लेकिन कभी-कभी गड़बड़ करते थे, माताजी बताती थी कि नहीं करते हैं। तो जी। दोबारा जब कोरोना में हालत खराब हुई उनकी, मैंने कहा बस आप तो लेटे-लेटे करते रहो, बाकी जो ट्रीटमेंट करना है बाहर वाले डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, अंदर वाला अपने आप काम करेगा। अब गुरुजी के सामने सरेंडर हो जाओ बस। आप जी। एकदम जो गलती को क्षमा माँग करके आप सरेंडर हो जाओ। बस 10 दिन में उन एकदम नॉर्मल हो गए। हम लोगों ने कोई टेस्ट-वेस्ट कुछ भी नहीं कराया, ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो गया। सामान्य से सब दवा वगैरह दी, उसी से सब हो गया, कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा, कोई एडमिट नहीं करना पड़ा। क्या बात। तो ये सब 2 इंसिडेंट्स पिताजी के साथ हुए, जो कि एकदम चमत्कृत कर देने वाले हैं। तो जी। उन्हीं के दम पे वही जो विश्वास था मेरा गुरुदेव के प्रति, मेरे जो दादा गुरुदेव गुरुदेव के प्रति जो अगाध श्रद्धा पैदा हुई, जो विश्वास पैदा हुआ, उसी के दम पर मैंने जो है, जो डॉक्टर नीरज वर्मा है, उनके फादर जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, रिटायर हो चुके हैं, उनको मैंने वो चीज़ बताई। और आज उनकी कंडीशन जो मैंने ऑडियो भेजा है, उनकी आवाज़ में आपने खुद ही सुना सर कि कितने पहले से बहुत बेहतर है, फ़ास्ट रिकवरी एकदम हो रही है। जी। उनकी जी, आवाज़ सुन के तो नहीं लगता है कि वो कभी-कभी बीमार भी हुए थे। हाँ सर। और जब मैं उनके घर गया था तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना जी। ज़्यादा वीक। और जी। बस जैसा कि उनकी बेटी ने बताया कि पापा के आँसू निकल रहे थे, और बस यही कह रहे थे कि मैं तो 10-15 दिन का मेहमान हूँ। तो ये सब चमत्कार ही है। बाकी जहाँ मुझे लगता है कि ये साइंस जहाँ खत्म होती है, वहाँ गुरुदेव हमारी खत्म हो आध्यात्मिक गई। साइंस जी। शुरू होती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक डॉक्टर के मुँह से ये सुनना गुरुदेव के लिए भी बड़ी सुकून की बात है कि जी, जिस अंदर के डॉक्टर की बात गुरुदेव कर रहे हैं, बाहर का जी। डॉक्टर उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, पहचान रहा बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। उसे मान्यता दे रहा है, उसके सामने नतमस्तक है। जी, जी सर। और मैं नहीं, बहुत सारे गुरु भाई जो डॉक्टर्स हैं, जैसे एक आई सर्जन थे डॉक्टर साहब, उनको जी। कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम था जो नहीं ठीक हुआ, फिर वो ठीक हो गया। हीमोफीलिया का जैसे एक केस आपने बताया ही था, है ना? जी। और भी तमाम कैंसर के, और जो बनारस के गुरु भाई थे जो कैंसर बीएचयू का ट्रीटमेंट करा रहे थे, जी। उन्होंने कितने लोगों को जो है बताया और वो सब ठीक हुए। तो इससे आत्मविश्वास मिलता है, बल मिलता है। जी। जी सर। बहुत बढ़िया। तो इन 2 केसेस के अलावा जो एक आपके फादर का केस रहा, एक आपके फ्रेंड के फादर का केस रहा और कॉर्निया का केस रहा, इन 2-3 केसेस जी, के अलावा और जो लोग आपके संपर्क में आए, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो, जैसा इन 3 जी लोगों सर। के जीवन में आया? और अगर जी कुछ सर, अनुभूतियाँ हैं आपके पास तो मानसिक शेयर रूप। करें। जी सर। जो बहुत सारे लोग ऐसे गुरु भाई थे जो मानसिक रूप से, घरेलू कारणों से या सामाजिक रूप से बड़े परेशान रहते थे। तो जब उनको बताया तो उनको एक अलग तरह का मानसिक जो बैलेंस है, जो ऊर्जाओं में जो उनके बैलेंस डिसबैलेंस था वो बैलेंस हुआ। तो बहुत ज़्यादा आनंद उनको मिला।
और कई लोगों को मैंने बताया जिनको जो है हार्ट की समस्याएं थी। मेरे चाचा जी हैं, वो कानपुर में रहते हैं, उनको हार्ट की ट्रबल थी, बीपी था, शुगर थी, तो उनको हम्म। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है आपका। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप बिल्कुल डरो मत, आपने पिताजी को देख ही लिया, इतने अच्छे हो गए। और भी मैंने गुरु भाइयों के जो उनको वीडियो शेयर किए, और मैंने कहा बस आप लग जाओ इस पे, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन होगा नहीं आपका, है ना, ऐसा मुझे विश्वास है ना। तो आज तक तो ठीक है वो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, बड़ा आनंद मिल रहा है उनको। बीच बीच में जी बात होती है, चर्चा होती है, मैं तो कहता हूँ कि जब गुरुदेव बुलाएंगे तो उनके जाएंगे सर, बीकानेर बिल्कुल, जाएंगे। वो बिल्कुल भी सही बात। तैयार हैं, अब देखिए जब गुरुदेव का बुलावा आ जाए तो जी, चल पड़ेंगे सर। नहीं, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा वो, जी सर। डेफिनेटली बुलाएगा। और जी बहुत सर। अद्भुत चीज ये भी है कि एक डॉक्टर के श्रीमुख से ये अनुभूतियां आ रही हैं, और जी सर। आपने जिस वक्त समर्पण किया गुरुदेव के प्रति, तो उन्होंने आपको अपना यंत्र बना लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ना? बिना समर्पण के तो क्या यंत्र बनाएंगे वो। अब तो सही वो बात। कुछ कुछ डायरेक्शंस देते रहते हैं कि ऐसा कर, वैसा कर, तो कोशिश कर रहा हूँ आगे सर, इसको और ज्यादा जा जी, करके जो है, थोड़ा 4-5 लोगों की गैदरिंग करके इसको आगे काम थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊं सर। तो बहुत जैसा बढ़िया। गुरुदेव था, डायरेक्शन जैसा उनका होगा, डायरेक्टर तो वही है, हम लोग तो यंत्र मात्र हैं सर। बिल्कुल सही कहा, जी। बिल्कुल सही कहा। आपको आपके परिवार में आपकी पत्नी करती हैं ध्यान, जी सर। उनको उनको आप ही ने दीक्षा दिलवाई गुरुदेव से? जी सर। जी सर। तो जब और उनको उनके उनको, साथ उनको थोड़ा आपने सा बताया? रोड़ा है सर। जी जी जी, सर। नहीं उनके आप कहें। साथ एक ये थोड़ा सा जो अपने जो पुराने उन्होंने रख रखे हैं ना, शंकर शंकर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, तो गुरुदेव के साथ साथ उनको भी थोड़ा सा वो मानती हैं, अभी थोड़ा उससे हट नहीं पाई हैं। जबकि मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं बताता हूँ बस गुरुदेव के सरेंडर में आ जाओ, ये सभी उनमें समाहित हैं, जी, सारे करता धरता वही, जी, पूरे विश्व ब्रह्मांड त्रिलोकीनाथ ही वही है। जी, तो देखिए सर, जैसा गुरुदेव का प्रेरणा होगी तो वो भी करेंगे। और बिल्कुल। मेरा तो ये है कि बस मेरे तो सब गुरुदेव ही हैं। पेशेंट का सुबह बैठता हूँ तो बस गुरुदेव की आज्ञा लेके कि बस जो हमारा भौतिक ज्ञान है वो तो हम कर ही रहे हैं, अब गुरुदेव आप संभालना बाकी। जी, तो कृपा है कि सब अच्छा होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुरुदेव ने तो आपको एक ऐसा जरिया दिया है कि लोग खुद चल के आपके पास आते हैं। क्लिनिक में तो जी जी पेशेंट जी। आएंगे ही आएंगे। जी जी सर। जैसे जी सर। हमारी एक गुरु बहन है राजवीर, जो जो नर्स हैं, और जी जी। वो ये कोविड के वैक्सीनेशन का काम भी उनको दिया हुआ है। तो वो भी जी यही जी। करती हैं कि उनके पास चल के लोग आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, बाकी सब तरह के लोग आएंगे, तो वो मौका नहीं जी गंवाती है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास भी जी। यही मौका रहता है, और आप भी जी मतलब जिन जिनको आप उचित समझते हैं बता देते हैं, खासकर असाध्य जिसकी रोग वालों को। अध्यात्म में रुचि या कुछ उस तरह का बातों से समझ में आता है तो उसको अच्छा। जरूर बताते हैं। जी, और मुझे तो लगता है कि ये सब कराने के पीछे भी सब गुरुदेव का ही हाथ है। आज तो वो सामने है, सामने के रूप में है, अपरोक्ष रूप से शायद उन्होंने ये डिग्रियां विग्रियां सब उन्हीं के कृपा प्रसाद के रूप में मिली हैं सर। और बहुत। आज हम उनका काम बने हैं सर, उनका काम कर रहे हैं, उन्हीं के आदेशों का बस पालन कर रहे हैं। जी गुरु भाई, आपने जिस कंक्लूजन को अचीव किया, या आप जिस कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक वैसे ही मैं भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जो काम हम अब तक करते आ रहे थे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, भौतिक जी जी जगत सर। में पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, वो उसके पीछे का जो ज्ञान दिलवाया गया है, जो अनुभव दिलवाया गया है, वो इस जी मिशन को
गुरुदेव के इस मिशन को दुनिया भर तक ले जाने के लिए ही तैयार किया गया हमको। जी जी सर, है ना? पहुंचेगा, ये जरूर पहुंचेगा सर। जी। कई कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट भी आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे डॉक्टर साहब ये क्या बता रहे हैं। तो, तो मैं बस उनको यही कहता हूँ कि आप ये दवा खा रहे हो, ये खाते रहो, ये भौतिक शरीर के लिए है, लेकिन मर्ज की जो जड़ है वो तो आपके अंदर है, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब है। आप साथ में ये करो, आप योगा जी। करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, आप उसको एक किनारे कर दो, पता नहीं वो आपके लिए जरूरी है भी, शरीर के लिए नहीं जरूरी है। अब ये एक नया जो योग है जो हमारे गुरुदेव ने, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने जो सिद्ध योग दिया है, आप उसको जी। करके देखो, है जी। ना, तो आपकी इंटरनल एनर्जी अपने आप बैलेंस होगी। रोग जो 10% स्पीड से ठीक हो रहा था वो 90% स्पीड से आपका ठीक होगा। आप जी। इसको करके देखो। तो जो लोग जी। आपकी आवाज कट रही गुरु भाई। जी गुरु भाई, वेलकम बैक। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं यही कह रहा था सर कि जिन पेशेंट्स के जिनके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, सत्कर्म होते हैं, उनके पल्ले पड़ जाती है बात सर। तो दवा के साथ साथ इसको योग और प्राणायाम इसको करते हैं सिद्ध योग को, और उनको लाभ मिलता है सर। जो स्पीड कम थी पहले लाभ की, वो तेजी से वो ठीक होते हैं सर। जी। जी सर। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट दोनों डॉक्टर जब मिल जाते हैं तो फिर रिकवरी फास्ट होनी निश्चित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में आप ये डेफिनेटली जानते होंगे, जो सांसारिक ज्ञान आपको दिया गया है वो ये है कि जो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, इंडिया ही नहीं दुनिया भर में, वो रिसर्च मांगती है, वो प्रूफ मांगती है, वो रिपोर्ट्स मांगती है। तो सही बात है। आप चूंकि पेशेंट्स को देखते हैं, डील करते हैं डे इन डे आउट, आप पेशेंट से ही घिरे रहते हैं, तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि इस पर भी एक प्रॉपर रिसर्च की जा सकती है, मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती है कि सिद्ध योग जो है गुरु सियाग का, उसका मतलब उसका क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है, और उसको मेडिकली कहीं हम प्रूव कर सकें कि एक कुंडलिनी शक्ति है? क्योंकि मेडिकल साइंस को तो आज तक मिली नहीं वो कहीं पे। जी सर। नहीं, वो तो एक एनर्जी फॉर्म में है सर। जी। तो एनर्जी फॉर्म को कैसे बॉडी में, और अभी तो पूरा देखिए साइंस पूरी लगी हुई है, अभी भी पूरी बॉडी को वो खुद ही नहीं समझ पाई जी। है ना। जैसा कि जी। गुरुदेव ने कहा था कि जो है विज्ञान जो है
तो मैं थोड़ा सा भूल रहा पूर्ण हूँ। दर्शन है। अपूर्ण दर्शन है और दर्शन ही पूर्ण विज्ञान है। तो अरस्तु बिल्कुल की सही बात है। जी, जी। जी तो उसी में ये है सर कि जो है धीरे-धीरे जो हम लोगों के जो भी तामसिकता है, वो इसके माध्यम से धीरे-धीरे कम हो और हमारा जो आध्यात्मिक विकास है जब बढ़ेगा, तो हमारा सतोगुण उदय होगा और धीरे-धीरे वृत्तियों में परिवर्तन आएगा सर। जी तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ें समझ में आएगी, बाकी तो गुरुदेव ने भी चाहे एचआईवी हो, चाहे कैंसर हो, उसके कितने-कितने उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स, स्टडीज़ और सारे कुछ उन्होंने पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट ये सब दी हैं। जी बनारस के जो गुरु भाई थे वो अ, महाराज जी, पंडित जी, उन्होंने भी कई-कई गुरु भाइयों की सारी रिपोर्ट सहित वो सब आपको दिखाया ये। जी तो जी प्रूफ जी तो है ही, है ना? बस एक्सेप्ट करने की बात है। अहंकार बस बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते बस, है ज्ञान का ना? अहंकार बहुत बुरा अहंकार है। बहुत बुरा बहुत। जी सर। है ना? चाहे वो एक्सेप्टेंस जीवन में बनी मेडिकल लाइन रहनी में। चाहिए। देखना चाहिए कि दूसरी तरफ भी वो चीज़ कुछ अच्छी हो सकती है। जी मुझे लगता है एक जो खुला दिमाग होना चाहिए, जी, एक्सेप्टेबिलिटी टू इवन गिव इट अ ट्राई। जैसे हमारे बस, गुरु बस। भाई हैं धर्मेंद्र राणा, वो देसी जी, भाषा जी, में जी। कहते हैं कि अरे करके तो देखो। करके देखो। है ना? जी, तो जी, बिल्कुल बहुत सही लोग है तो सर। वो करके भी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल सर। सभी चीज़ें उनको क्षण भर में चाहिए, जी तुरंत चाहिए। हाँ। तो ये है। जबकि मेडिकल साइंस तो अभी तक एड्स का इलाज नहीं जी, खोज पाई। जी, जी, जी। जी प्रयासरत है, नित नई बीमारियाँ आ रही हैं, नित नई बीमारियाँ दिनों-दिन जो है इंट्रोड्यूस हो रही है। सबका जी समाधान एक ही है। ठीक है, आप भौतिक रूप से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनका परामर्श लेते रहिए, लेकिन ये जी सिद्ध योग को भी करिए। योग का कहीं न कहीं बहुत बड़ा महत्व है और ये सिद्ध योग तो बिल्कुल एकदम जो ये साइंस तो पहले था ही नहीं, जो अब प्रकट हुआ है जैसा कि गुरुदेव ने कहा और बहुत बड़ा काम गुरुदेव ने किया है कि भारत भूमि से लेकर के विदेश तक जो है, चाहे वो दत्ता जी हों, आप हैं और हमारे बीकानेर के रहने वाले पुराने गुरुदेव बख्शी साहब हैं, पंकज सर हैं, इनको बस इनसे इनकी आवाज़ सुन लो तो लगता है गुरुदेव ही बोल रहे हैं। जी वो टंकार, वो आवाज़, वो पता नहीं लगता है थोड़ी देर बाद गुरुदेव का ही पुट उनमें आ जाता है और बख्शी सर तो एकदम गुरुमय ही है। जी जी बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा है ना कि आप पूरी दुनिया को बताओ, सबको जी, बताओ। जब जी, आप जी। बताओगे ना तो मुझसे जुड़ जाओगे। बिल्कुल ठीक है आप सर। नहीं, फिर मैं बोलूंगा। बिल्कुल तो सही है सर, कोई जब गुरुदेव कोई की चीज बात करके करते हैं शुरू ना होती तो है। एक अंदर से पता नहीं कौन-सी एनर्जी करंट सा लगता है कि आवाज़ में तेज़ी आ जाती है गुरुदेव की बात करने में, झिझक खत्म हो जाती है और मैं तो इतने दिन से इतने साल से ये चीज़ें तो 1 डेढ़ साल पहले घटी हैं सर। मैं बताना चाहता था, करना चाहता था लेकिन पता नहीं वो संकोच था, शर्म थी, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन बस जब गुरुदेव को बुलवाना था तो अपरोक्ष रूप से किस तरह से आपसे बात भी करवा दी सर और जी अटेंडम ये सेशन भी हो रहा है। जी जी जी। तो आपने मेरी भी एक अनुभूति की पुष्टि कर दी है कि जब आप जी, जी। गुरुदेव के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अचानक से आपकी आवाज का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। करंट आ जाता है सर, वोल्टेज बढ़ करंट। जाता है, ये हाँ चार्ज हो जाती है बॉडी। जी जी। और मुझे मेरी पत्नी हमेशा ये कहती है कि जब भी आप गुरुदेव के बारे में बात करते हैं तो आपकी आवाज इतनी तेज क्यों हो जाती है। तो मुझे लगता था जी, मेरे अंदर कोई कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, लेकिन जी। अब एक नहीं मेडिकल सर, डॉक्टर अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं तो ठीक हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो जी इनर पावर अपने आप जब अपने को इंट्रोड्यूस कराती है तो उसकी पावर अलग होती है। जी जी सर। बिल्कुल।
अब अपन उस अनुभूति पे आते हैं, उन गुरु भाई पे आते हैं जिनके जो एक जरिया बने आपसे कनेक्ट करने का फिर से। हालांकि मैं आपसे बहुत पहले से कनेक्टेड हूं और जी जी सर। ब्रॉडकास्ट में आपका नंबर भी है, लेकिन जी जी। आज पहली बार आपके दर्शन हुए हैं और आपसे बात हो पा रही है। और वैसे तो लिस्ट में 2000 से ऊपर नाम होंगे, लेकिन सबसे तो बात होना संभव नहीं है। सही। किंतु ये एक संयोग था और मैं एक छोटी सी अनुभूति अपनी शेयर करना चाहता हूं जो एसोसिएटेड है कि जी मैं पिछले 2 दिन से ये सोच रहा था कि कोई ऐसा गुरु भाई, कोई गुरु बहन, कोई नहीं आया जो अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहता हो। और हमारे जी गुरुदेव जैसा कोई नहीं का एपिसोड है, वो भी बनेगा कि नहीं बनेगा मालूम नहीं है। 65 पार्ट जो बनना था, और जी राम तो घटघट का वासी है, वो भी डिले हो रहा है या पेंडिंग ही है। पर चूंकि सब जी कुछ गुरुदेव का है, तो इसमें बिल्कुल। मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मैं केवल सुबह के ध्यान में इतनी प्रार्थना करके बैठा था कि गुरुदेव आज मंगलवार हो गया, सॉरी आज बुधवार हो गया। जनरली मंगलवार तक एपिसोड तैयार हो जाता है, और जी जी कभी कभी मंगलवार को लगता है, कभी बुधवार को लगता है, और आज बुधवार की सुबह तक तो कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने ध्यान में ये कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, वो तेरा एपिसोड भी हो जाएगा, एक की जगह दो हो जाएंगे। तो जी आज सर। इनफैक्ट दूसरा राम तो गटगट का वासी का ये एपिसोड है, और हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं ऑलरेडी तैयार है। तो जी वो गुरु हमारे अंदर ही है, वो राम हर घट में बसा हुआ है। अब साइंस उसको खोज पाए नहीं खोज पाए, लेकिन आध्यात्म विज्ञान तो निश्चित तौर पे उसको खोज ही पाया है। और जिन खोजा तिन पाइया, है ना। तो बिल्कुल वो सही जो सर। जो जो प्रयास करेगा वही जुड़ पाएगा। तो संयोगवश आपके जो परिचित हैं, जान पहचान के हैं, उनका कल कपूर रात को साहब। मैसेज आ गया था कपूर साहब का कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और उन्होंने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था, फेसबुक ग्रुप पर, कि मुझे मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बट मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कनेक्ट किया, मैंने अपना नंबर शेयर किया। रात को 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे उनसे जी चैट हुई, और फिर उनका फोन आया 2 बार। और वो जो बता रहे थे पूरा तो उन्होंने नहीं बताया, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, और वो शायद एक दिशा अलग सी रह गई उनकी। तो वो आपसे कैसे जुड़े उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी। वो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, तो जी अपनी बच्ची को लेकर के आए थे वो। जी तो जी उन्होंने बताया कि मैं मैनेजर हूँ और इसी तरह परिचय हुआ। फिर थोड़ा-सा आध्यात्मिक मुझे लगे तो मैंने कहा उनको गुरुदेव के बारे में बताया और मैंने जो है उनका एक पम्पलेट वगैरह गुरुदेव का दिया, फ़ोटो भी दी और मैंने उनको कहा कि आप इसको पढ़िए और कुछ लिंक शेयर करा, कुछ वीडियो के प्रचार वीडियो के। मैंने कहा आप इसको देखिए। मुझे लगा ये आध्यात्मिक है, उन्होंने देखा फिर मेरे पास आए, फिर मैंने गुरुदेव का मंत्र वगैरह सुनाया। उनको क्लियर कट बताया भी कि ये सावधानियाँ बरतनी है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, 3 घंटे बाद करना है, जो गंडा, ताबीज़, धागे, डोरे जो आपने मान्यता वाले जो भी पहन रखे हैं, उन सबको उतार दीजिए। बस अपने गुरु ही हैं सब कुछ, है ना? तो सब कुछ उनमें समाहित है, हम भी उन्हीं में समाहित हैं। बस उन्हीं की आराधना करनी है, उन्हीं का नाम लेना है 24 घंटे। तो सुबह-शाम 15-15 मिनट ध्यान करिए, जब भी आपको मौका लगे, तो अपना नाम जप करते रहिए। सब कुछ बताया। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिसकी वजह से उनका उच्चारण सही नहीं था। वो आपके माध्यम से वो करेक्ट भी हो गया। तो इसलिए थोड़ा-सा उसमें उनको दिक्कत हुई है मेरे ख्याल से। एक एक उन्होंने ये भी किया था कि उसके आगे एक प्रणव लगा दिया, ओम। जी, जी, जी सर। और जो हाँ, मंत्र का पहला शब्द है वो लास्ट में अंग आता है, तो अंग ना करके वो अम करने किया, तो वो बेसिकली हुँ, एक तरह का तामसिक मंत्र में कन्वर्ट हो गया वो। जी, जी, जी। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि भाई आपने ये ओम क्यों लगाया,
तो उन्होंने हाँ, बड़ा मतलब सरल सा एक जैसे भोले व्यक्ति होते हैं ना उसका वैसा जवाब दिया। बहुत बोले हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे लगा इससे ओम लगा देने से इसको मंत्र को जपने में सुविधा हो जाएगी। जी तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ज्ञान तो आपने लगा लिया, लेकिन अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी। जी फिर उनको मंत्र का सही उच्चारण भी बताया, गुरुदेव भी एक्सप्लेन किया करते थे। जी और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बताया, तो आपका नाम लिया। तो मैं वैसे आपसे परिचित नहीं था, तो मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि उनसे कहिएगा कि मेरे से एक बार बात कर लें जरूर। जी तो जी ये तभी आपकी। जब मैं जी जी उनका मैसेज जब मुझे मिला तो मैंने ये सोचा कि नहीं आप ही ने ही कहा होगा। तब जी मेरी जी कुछ हिम्मत हुई कि आपसे फ़ोन से बात करूँ। जी जी तो जी। तभी बात हो पाई सर, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो कॉल करने वाला कभी नहीं था। नहीं, ये सब ये गुरु की लीला है। जी, जी सर। ये गुरु आपसे आज बुलवाना चाहते थे इसलिए। जी तो सर। फिर मैंने उनसे 10-15 मिनट बात की और एक्सप्लेन किया। उनको जो अनुभूतियां हो रही थी वो ये हुई कि कोई नागा बाबा आ गए और वो उनको रुद्राक्ष दे के चले गए, और उनको मतलब अचानक से शिव की आराधना करने में रुचि जागृत हो गई, जबकि कोई रुचि नहीं थी, कुछ नहीं था। जी, जी। और भी बहुत कुछ हुआ जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बताना उचित नहीं समझता हूं, पर वो विचित्र था। तो मैं समझ तो इसलिए गया था कि अगर मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है तो वो पूरा ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। जी, और मैंने उनसे यह अनुरोध किया कि आप अब ऐसे मंत्र जपो। उनको मंत्र के 2-3 ऑडियोज भी भेजे जिसमें क्लियरली बताया है, और फिर उन्होंने कंफर्म किया। तो आज सुबह आपसे बात करने के बाद मैंने उनको भी कॉल किया फॉलो अप के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मतलब नींद आनी बंद हो गई है, 2 घंटे जी, जी। 1 घंटा ऐसा कुछ था। तो आज मैंने जब उनको फोन किया तो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए बात हो पाई। तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई आनंद आ गया, अब मेरे को तो रात को नींद भी अच्छी आई, और मुझे जी, मालूम नहीं था कि मंत्रों में इतनी पावर होती है। तो जी, मैंने उनको यही कहा कि हमारे गुरुदेव को भी पहले मालूम नहीं था कि मंत्रों में इतनी पावर होती है, जी, लेकिन जब उन्होंने गायत्री की आराधना की तो उनको पता चल गया मंत्रों में पावर होती है। और उसी जी, पावर को उन्होंने दोबारा जब राधा और कृष्ण के मंत्र का जाप किया उसमें भी महसूस किया। तो ये पावर मंत्र की है और वो गुरु की आवाज में दिए गए मंत्र की है। ये एक बड़ी चीज है, और मैं सब लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि जो मंत्र गुरुदेव ने जैसा बोल के बताया है उसको पहले कंफर्म कर लें कि वो क्या है। क्योंकि हमारा माइंड बड़ा हार्ड वायर्ड है, कंडीशनड है। हम बस एक अधूरी बात लिखी भी होती है उसी को पढ़ लेते हैं, है ना। तो जी, जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो कोई लखनऊ भी लिख देगा ना तो उसको भी लॉकडाउन ही पढ़ा जाएगा, वैसी सी जी, मेंटेलिटी हो जाती है। तो ध्यान से पढ़े और ध्यान से सुने, और जैसा गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोल के बताया है वैसा ही जपें, तो ही फायदा होगा, नहीं तो फिर ट्रैक चेंज हो जाता है। सही है सर। जी गुरु भाई, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मुझे बड़ा मतलब अजीब भी लग रहा है कि मैंने आपका इतना कीमती समय लिया है, आपके पेशेंट्स भी नहीं, सब इंतजार कर रहे होंगे। जब आदेश देंगे तो हम बोलेंगे और बार-बार जी बोलेंगे। जी अच्छा, तो अब मेरी पर्सनल भी कुछ अनुभूतियाँ रही जिनको मैंने लिख कर के आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया। जी और मुझे भी हाई बीपी की समस्या हो गई थी। पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, फिर 2018 में मैंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। तो थोड़ा-सा हाई बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, इरिटेशंस और ये सब होने लगे थे। गवर्नमेंट सर्विस में आप जानते ही हैं थोड़ा-सा तो काम का बोझ होता ही है। जी तो थोड़ा-सा ये था, लेकिन जब से मैं ये सिद्ध योग कर रहा हूँ, गुरुदेव से जुड़ा हूँ, तो हर वक़्त, हर जगह ड्राइंग रूम से लेकर के हर जगह गुरुदेव की फ़ोटो है। जहाँ भी इधर से उधर मूव किया तो गुरुदेव ही नज़र आते हैं। बस उनकी कृपा बनी रहती है और योगा होता रहता है, ऑटोमेटिक योग होता है और तब से इतना आनंद है, दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं। पेशेंट आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो बहुत अच्छा, पैसा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई चिंता ही नहीं। ना बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई तो खुशी नहीं होती ज़्यादा, बहुत जी ज़्यादा कष्ट मिल गया
तो भी लगता है कुछ नहीं, चलो सब गुरु जी देख लेंगे। जैसे लगता है जी उन्होंने पीछे से है, हाथ रख रखा है खोपड़ी में कि बस बेटा तू तो निश्चिंत रहे, बस जी नाम जप करता रहे। जी तो ऐसा बस आनंद से बस गुजर रहे हैं, गुरुदेव के प्रचार करते रहते हैं, गुरुदेव की बहुत सेना में गिलहरी के रूप में प्रयास करते रहते हैं कि सब लोग जुड़ जाएं, ज्योत से ज्योत जल जाए और जी सब लोग इसी आनंद में रहें और खुश रहें। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु भाई, और बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ जी ये बातचीत बहुत सारे डॉक्टर्स को भी प्रेरित करेगी जो जी जी गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने तथाकथित ज्ञान और तथाकथित अनुभव के चलते हुए एक बाधा उनके लिए खड़ी हो रखी थी। आपकी बातों से वो दीवार ढह जाएगी और अंदर जी बैठा राम उनके अंदर भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि राम तो घट घट का वासी है। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत तहे दिल से मैं आभार करता हूं, और ढेर सारा जी। जय गुरुदेव आपको और आपके पूरे परिवार को। जय गुरुदेव सर, जय जय जय। गुरुदेव, जय गुरुदेव।